गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग डीएवी मैथ्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 ब्रेन टीजर्स क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इन द गिवन फिगर 11.34 ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। एक फिगर दिया हुआ है, यही हमारा फिगर है जिसमें बता दिया गया है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। इन विच AB साइड इक्वल है AD साइड से। ये देखिए जो AB साइड है ये इक्वल दिया गया है AD साइड से एंड BC साइड इक्वल दिया गया है DC साइड से। ये जो BC साइड है ये इक्वल दे दिया हुआ है DC साइड से। फिर आगे बोला गया डायगोनल AC एंड BD बाय इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो डायगोनल हमारा AC है, क्वाड्रिलेटरल ABCD का डायगोनल AC और BD ये इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे। तो हम लोग को शो करना है कि ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल है ABC ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC से। इसमें चार चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है, हम लोग वन बाय वन प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल को प्रूफ करना है? ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ADC से। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट को उठाते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग पहले ले रहे हैं। इस दोनों ट्रायंगल में देखिए ABC में और ADC में ये दोनों पार्ट तो इक्वल दिया हुआ है। AB इक्वल दिया हुआ है AD से, ये गिवन। नेक्स्ट देखिए इसी ट्रायंगल में BC दिया हुआ है CD के इक्वल, BC दिया हुआ है CD के इक्वल, ये भी गिवन है। ठीक है। और इसी दोनों ट्रायंगल में जो हमारा AC साइड है ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन पार्ट है। तो AC इक्वल्स टू AC, ये AC पार्ट दोनों ट्रायंगल में आ रहा है इसलिए होगा कॉमन पार्ट हो गया। ठीक, देखिए इस ट्रायंगल का AB और AD क्या है? ट्रायंगल का साइड है। BC और CD भी क्या है? ट्रायंगल का साइड है। और AC और AC भी क्या है? ट्रायंगल का साइड है। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या होगा? दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC। रीजन लिख देंगे हम लोग S कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ। और अभी हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। इस सेकेंड पार्ट में देखिए क्या बोला गया? ट्रायंगल AOB कहाँ पे है? AOB ये पार्ट, ये छोटा सा पार्ट ट्रायंगल का, एंड AOD ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो करना है। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इसको प्रूफ करते हैं। सेकेंड पार्ट यहाँ लिख दिए हैं। यहाँ देखिए हम लोग फ्रॉम 1 सेकेंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए फ्रॉम 1 जो हम लोग पीछे प्रूफ किए हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या प्रूफ किए हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट था ट्रायंगल ADC से। ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो चुका था। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से ये एंगल OAB ये एंगल और OAD ये एंगल हमारा क्या होगा? आपस में इक्वल होगा CPCT से। तो OAB इक्वल होगा OAD से। रीजन है CPCT। ठीक है। ये हम लोग इक्वल कर दिए हैं। अब देखिए AOB और AOD को लेना है हम लोग को। दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल हेडिंग बनाते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD जिसको शो करना है AOD। इस ट्रायंगल में देखिए इस दोनों ट्रायंगल में ये AB और ये AD ये तो इक्वल दिया ही हुआ है क्वेश्चन में ही। लिखेंगे AB इक्वल टू
AD, ये तो गिवन था। नेक्स्ट ये एंगल और ये एंगल हम लोग अभी शो कर चुके हैं, तो OAB इक्वल दिखा चुके हैं हम लोग OAD से। रीजन लिख देंगे प्रूव्ड अबव, ठीक है। हम लोग यहाँ पे शो कर चुके हैं ये CPCD से, इसी का हम लोग यूज किए यहाँ पे। फिर नेक्स्ट दोनों ट्रायंगल में AO जो साइड है वो कॉमन है, तो AO इक्वल टू AO ये कॉमन साइड है, ठीक है, कॉमन साइड है। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट तो ये सब ट्रायंगल का एक साइड है, फिर ये एंगल है, फिर से ये साइड है, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग यहाँ लिख देते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल क्या था, AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AOD से। रीजन लिखेंगे साइड एंगल साइड, ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम लोग थर्ड पार्ट को प्रूफ करेंगे। थर्ड पार्ट को देखिए क्या प्रूफ करना है हम लोग को, AC परपेंडिकुलर BD, ये जो हमारा AC जो लाइन है ये BC पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, इट मीन्स ये राइट एंगल पे काटता है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। हम लोग फ्रॉम 2 से जो प्रूफ किए हैं उसको देखिए, फ्रॉम 2 क्या प्रूफ किए हम लोग, अभी फ्रॉम 2 से हम लोग ये ट्रायंगल को प्रूफ किए थे AOB, और ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं हम लोग ट्रायंगल AOD को, ठीक है, ऐसे दिखाए थे हम लोग। अगर ये ट्रायंगल हमारा आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल ये जो बन रहा है और ये जो बन रहा है, दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे CPCD से AOB, तो देयरफॉर एंगल AOB इक्वल हो जाएगा एंगल AOD CPCD से, ठीक है। ये एंगल हमारा इक्वल हो गया, दोनों एंगल हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब देखिए BD क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए ये एंगल और ये एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा लीनियर पेयर से। सिंस एंगल AOB प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 180, लीनियर पेयर। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से हमारा कितना हो गया, 180, और दोनों एंगल हम लोग इक्वल दिखा चुके हैं, तो दोनों एंगल के इस एंगल के यहाँ पे AOB के जगह पे हम लोग AOD भी लिख सकते हैं, तो AOD यूज कर ली, AOB के प्लेस पे AOD यूज करनी, क्योंकि दोनों एंगल आपस में इक्वल है, और AOD को एज इट इज रहने देंगे, AOD इक्वल्स टू 180। रीजन लिख लेंगे सिंस AOB इक्वल है AOD का, इसलिए हम लोग AOB के प्लेस पे AOD यूज कर लिए, तो AOD प्लस AOD 2 ऑफ एंगल AOD हो जाएगा इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से इम्प्लाइज करता है AOD इक्वल्स टू 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 180 को जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 90, ठीक है। तो AOD हम लोग निकाल चुके हैं कि 90 आ गया, AOD ये एंगल हमारा 90 है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 90, क्योंकि दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। विच इम्प्लाइज एंगल AOB इक्वल्स टू 90, क्योंकि दोनों एंगल आपस में इक्वल थे, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब देखिए ये एंगल हमारा 90 आ चुका है और ये एंगल भी हमारा 90 आ गया है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, और वर्टिकली अपोजिट से ये इस एंगल के अपोजिट ये एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसके आगे हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो इस एंगल का नाम देखिए, तो BOC विच इम्प्लाइज एंगल BOC
इक्वल्स टू 90, ठीक है। या BOC इक्वल्स टू लिख लीजिए, BOC जो एंगल है AOD के इक्वल है, एंगल AOD के इक्वल है। रीजन में लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये इक्वल हो गए, ठीक है। इट मीन्स एंगल BOC जो है वो हमारा 90 हो गया, ठीक है। सिमिलरली AOB के अपोजिट में ये एंगल था, तो हमारा इस एंगल का नाम COD, तो COD इक्वल हो जाएगा AOB के। COD जो ये एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, AOB के, ये दोनों हमारा 90 के इक्वल हो जाएगा। इसका भी रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में लिख दे रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखिए ये चारों एंगल को हम लोग 90 शो कर चुके हैं। इट मीन्स ये जो हमारा AC लाइन है वो BC पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। हेंस AC परपेंडिकुलर BC, ये प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे हम लोग थर्ड पार्ट को प्रूव कर चुके हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा AC बाइसेक्ट BD। हम लोग ये शो करना है जो AC लाइन है वो BD लाइन को बाइसेक्ट करता है। ये जो हमारा AC लाइन है ये BD लाइन को बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इट मीन्स B से O एंड O से D ये इक्वल शो करना है, ठीक है। तो हम लोग फोर्थ पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए हम लोग इक्वेशन 2 में ये शो कर चुके हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या प्रूव कर चुके हैं हम लोग, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं किससे, AOD से, ठीक है। ये हम लोग ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं। अगर ये दोनों पार्ट हमारा कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो बचा हुआ जो साइड इसमें है इस ट्रायंगल में BO और इस ट्रायंगल में OD, ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे CPCD से। इट इम्प्लाइज BO इक्वल होगा OD, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गया हमारा CPCD से। जब भी कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसमें बचा हुआ जो पार्ट है साइड्स एंड एंगल वो आपस में इक्वल होते हैं। इसलिए हमारा ये दोनों ट्रायंगल का जो बचा हुआ पार्ट था BO एंड OD ये आपस में इक्वल हो गए। और दोनों इक्वल होने का मतलब ये है कि AC जो लाइन है दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और हम लोग इक्वल शो कर चुके हैं। देयरफॉर AC बाइसेक्ट BD, ये हमारा फोर्थ पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला गया है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। इन विच ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, जिसका चारों साइड क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। तो सो डैट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो उनका जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड होगा वो पैरेलल होगा। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसका चारों साइड क्या दिया हमारा, इक्वल दिया हुआ है। हमारे क्वाड्रिलेटरल का नाम भी दिया हुआ है ABCD, ABCD। इसमें चारों साइड्स क्या बोला गया है, इक्वल है। तो गिवन में हम लोग लिख देंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। सिंस ABCD, सिंस साइड्स ऑफ या ABCD लिख सकते हैं हम लोग, सिंस ABCD is a quadrilateral whose all sides are equal, whose all sides are equal। ABCD क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसका चारों साइड क्या है, इक्वल है।
तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये जो क्वाड्रिलेटरल है या तो स्क्वायर होगा या तो रोम्बस होगा। तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन it is possible only when it is either a square or rhombus। ये तभी पॉसिबल है जब ये स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं रोम्बस में और स्क्वायर में चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर और रोम्बस, या तो स्क्वायर होगा या तो रोम्बस होगा। ठीक है, ABCD इज अ स्क्वायर और रोम्बस। ABCD या तो स्क्वायर हो जाएगा या तो रोम्बस हो जाएगा। और हम जानते हैं कि स्क्वायर जो है एक तरह का पैरेललोग्राम है और रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम है जिसका चारों साइड इक्वल होता है। तो इट इंप्लाइज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। जब ABCD स्क्वायर है या ABCD रोम्बस है तो पैरेललोग्राम होगा, विच इंप्लाइज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं। ABCD क्या हो गया हमारा, पैरेललोग्राम हो गया। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है और हम जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, देयरफॉर अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम opposite sides of parallelogram are parallel। यही हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। दैट इज हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि AD जो है, AD ये पैरेलल है BC से, AD पैरेलल BC एंड AB पैरेलल है CD से, AB पैरेलल हो गया CD से। यही हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, बोला गया है इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180। तो डज दिस मीन AB पैरेलल CD? वाई? व्हाट स्पेशल नेम डज दिस क्वाड्रिलेटरल हैव? बोला गया है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। हम लोग किसी भी तरह का एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल बना लिए हम लोग ABCD। इसमें एंगल A और एंगल D का सम दिया हुआ है 180। ये हमारा एंगल A है, ये हमारा एंगल D है। ठीक है, तो एंगल A और एंगल D का सम कितना दिया हुआ है, 180। ठीक, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एंगल 1 मतलब एंगल A और एंगल D क्या है, एडजेसेंट एंगल है। और अगर ये एडजेसेंट एंगल है और एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 है तो ये हमारा सप्लीमेंट्री है। 180 मीन्स ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। इट मीन्स का, और ये साथ ही साथ देख सकते हैं हम लोग ये को इंटीरियर एंगल भी है। एंगल A प्लस एंगल A और एंगल D क्या है, को इंटीरियर एंगल है। और को इंटीरियर एंगल का सम दिया है 180। यानी कि सिंस सॉल्यूशन में, सिंस एंगल A एंड एंगल D आर को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल A और एंगल D क्या है, हमारा को इंटीरियर एंगल है। और को इंटीरियर एंगल का सम दिया हुआ 180 मीन्स ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है।
ऑल्सो co-interior angle are supplementary. ये हमारा सप्लीमेंट्री दिया हुआ है, डैट इज एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180, ये हम लोग को दिया हुआ है। ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल भी है और सप्लीमेंट्री भी है। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले लाइन्स एंड एंगल्स में कि अगर दो लाइन पैरेलल है और थर्ड लाइन एक ट्रांसवर्सल अगर इसको काटता है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो एंगल बनते हैं ये 180 होता है। तो वही कंडीशन यहाँ भी है, एक ट्रांसवर्सल हमारा AD है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड एंगल A और एंगल D बन रहा है और दोनों का सम कितना है 180 है। तो ये दोनों साइड भी क्या हो जाएंगे आपस में, AB और CD पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज AB पैरेलल CD, दो लाइन पैरेलल होगा तभी एडजेसेंट एंगल का जो सम है वो सप्लीमेंट्री होगा, यानी 180 होगा, अदरवाइज नहीं होता 180। तो ये हम लोग दिखा चुके हैं कि AB होगा पैरेलल। तो पूछा था कि डज दिस AB पैरेलल CD, तो लिखेंगे यस, यस AB पैरेलल CD, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। बोलता वाई, तो रीजन हम लोग लिख चुके हैं, अल्टरनेट रीजन हम लोग क्या लिखे हैं, को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, जो को इंटीरियर एंगल है वो सप्लीमेंट्री है इसलिए हमारा ये साइड्स पैरेलल है, रीजन हम लोग मेंशन कर चुके हैं। तो व्हाट स्पेशल नेम डज दिस क्वाड्रिलेटरल हैव, तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या नाम दे सके हैं, तो हम लोग को सिर्फ एक ही साइड पैरेलल आया हुआ है, हमारा जो AB है वो CD के पैरेलल है और AD और BC के बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका सिर्फ इस क्वाड्रिलेटरल का सिर्फ एक ही साइड पैरेलल दिया हुआ है, इट मीन्स ये ट्रापेजियम होगा, क्योंकि ट्रापेजियम में एक साइड क्या होता है, पैरेलल होता है, वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, हेंस ABCD इज अ ट्रापेजियम। ABCD इज अ ट्रापेजियम, यही हमारा आंसर है। तो आज हम लोग ब्रेन टीजर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।